भारत माता तेरी विजय हो, सदा विजय हो, जय हो, जय हो। बेटे हों तेरे बलशाली, बने बेटियां झांसी वाली। कविता बहुत लंबी है। स्वयंवर परिवार आज एक मुकाम पाया है जो अपने समाज के लिए प्रगति का एक मिसाल कायम कर रहा है। एक अनूठा रूप, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको बताएं, अभी तक 327 बच्चे बच्चियों की शादी एक वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने करवाया है। तो हर वित्तीय वर्ष में ये लगभग 300-400 शादियां हम लोग अमेरिका में बिहार के कवि जो है, बिहार के एक लाल जो है, उन्होंने कमाल कर दिया था अपने हिंदी साहित्य के माध्यम से। और इस कमाल में उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। और इस सम्मान में पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। और आज वही बिहार के लाल दिनेश प्रसाद सिन्हा जी हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि विगत 13 तारीख को दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एक्वेरियम में उनको स्वयंवर परिवार, भूमिहार स्वयंवर परिवार एक संस्था चलती है जिसके द्वारा सम्मानित किया गया था। अब उन्हीं से जानते हैं कि उस सम्मान और ये स्वयंवर परिवार का राज क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, अभी हाल में ही दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था भूमिहार स्वयंवर परिवार का, जिसमें आपको सम्मानित किया गया। उस संस्था के बारे में हमारे दर्शकों को और बिहार के लोगों को, देश के लोगों को हमारे माध्यम से बताने का ये करें कि आखिर वो संस्था क्या था और किस लिए सम्मानित किया गया था उतना। देखिए, ये एक ट्रस्ट है जो कि भूमिहार स्वयंवर परिवार ट्रस्ट के नाम से चलता है जी। और इसकी स्थापना 2012 में मैं स्वयं और श्री संजय राय अंकलेश्वर में अभी रहते हैं, मेरे साथी हैं, मेरे अनुज हैं, और एक बहन पूनम सिंह जी वाराणसी में है, उनके द्वारा, और एक राधेश्याम त्यागी जी थे, उनके द्वारा किया गया। लेकिन 2012 के समय से कई परिवर्तन और कई ऊंचाई और चढ़ाई को पार करते हुए भूमिहार स्वयंवर परिवार आज एक मुकाम पाया है जो अपने समाज के लिए प्रगति का एक मिसाल कायम कर रहा है, एक अनूठा रूप दे रहा है और सभी जगह सर्वमान्य है। मैं बताऊं आपको, 2012 के बाद 2014 और 2016 में स्वयंवर परिवार में परिवर्तन हुआ और आगे चल कर के हम लोग के साथ जुड़ते चले गए श्री प्रकाश राय, श्री राघवेंद्र जी और श्री सतीश चंद्र राय जी इलाहाबाद से हैं, और इस तरीके से स्मृति दीदी हैं दिल्ली से। तो ऐसे लोग जुड़ते चले गए और एक कारवा बनता चला गया। और यह कारवा इस बार दिल्ली के टीम ने जो काम किया है उसी के संदर्भ में मैं आया था। और ये कार्यक्रम हुआ है जनपद पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम में, जहाँ पे समाज के अनूठे लोगों को, और मैं यह कह सकता हूँ, मुझे कहने में ये गर्व होता है कि भूमिहार स्वयंवर परिवार ने बिखरे हुए समाज को एक जगह करके और एक विकास की एक नई गाथा लिखने का एक मौका लोगों को दिया है। और इस मौका को लेकर के समाज को मजबूत होना चाहिए और इस हिसाब से इसको आगे बढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर राम प्रकाश जी और श्री प्रकाश राय जी, इसके अतिरिक्त अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें अंजना सिन्हा जी हैं, विवेक राय जी हैं, अमित ठाकुर जी हैं, ये सारे लोग हैं। इस तरीके से इन लोगों ने कार्यक्रम को किया तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे भी सम्मान दिया गया मेरे अनुजों के द्वारा। मेरे अनुज संजय, राघवेंद्र जी, रत्नाकर राय जी बनारस वाले, इन लोगों ने मुझे सम्मानित किया। तो इससे बड़ा गर्व की बात और क्या हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वयंवर परिवार करता क्या है। बिल्कुल। स्वयंवर परिवार सबसे पहले शादी विवाह के बायोडाटा को व्हाट्सएप ग्रुप से अपने समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप जो मेट्रोमेट्रियम वाले लोग होते थे, जो बेवकूफ़ बना करके, मैं कहूँगा बेवकूफ़ शब्द कहना कोई बुरा नहीं, आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम को कर रहे हैं, तो उन लोगों को पैसा जो ठगा जाता था उसको रोकने में एक सफलता प्राप्त की है। 2012 से ये जो कोरोना का वक्त था, उस समय तक भी हम लोग केवल उसी काम को करते थे। लेकिन उसके बाद एक बच्ची आई अलकृति, जिसने माहौल को बदला। उसको लीवर सोसिस था, जिसको बचाने के लिए हम लोगों ने स्वयंवर परिवार का गठन किया।
परिवार, और सही मायने में स्वयंवर परिवार है। आप कहीं भी जाके पूछिएगा, भारत के कोने कोने में हमारे सदस्य लोग हैं, हम लोग हैं, और एक फ़ोन पे लोग एक दूसरे की मदद के लिए दौड़ जाते हैं। चाहे वो साइबर क्राइम में बचाव की बात हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवा की बात हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलकृति जैसे बच्ची को बचाने के लिए अब मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, और बताने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि मोर देन 1 CR, 1 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन हम लोगों ने डायरेक्ट परिवार को दिया है। हम लोग अपने अकाउंट में नहीं लेते पैसों को, जो बेनिफिशियरी होंगे उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। तो 1 करोड़ से ऊपर एक अमीर बचाओ अभियान था। उसके अलावा जो निर्धन समाज के बच्चियां हैं उनके लिए कन्यादान योजना हम लोग चलाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, उसको मैं खुद ही लीड करता हूँ। नौकरी और रोजगार ग्रुप है, जो कि 23 जनवरी 2023 को राघवेंद्र भाई के द्वारा बनाया गया था, और मुझे अनुजों ने, मेरे साथियों ने कहा कि इसको ज़रा मजबूत करना है। अब तक उसके माध्यम से 237 बच्चे बच्चियों को हम लोगों ने मदद किया है, अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मार्ग दिया है, नौकरी एवं रोजगार ग्रुप के नौकरी माध्यम। और रोजगार के लेकिन माध्यम। एक सवाल बनता है, क्योंकि स्वयंवर परिवार है, एक समाज पे आप ये फोकस कर रहे हैं कि भूमिहार समाज का है, तो कुछ लोगों में ये होंगे कि सिर्फ उन्हीं के, या फिर निर्धन और भी जो लोग हैं जो चाहते हैं कि स्वयंवर परिवार से हमको मदद मिल सके, तो क्या उस ग्रुप के माध्यम से ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले अगर आपको राष्ट्र को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, तो पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे? अपने घर से शुरू करेंगे। अगर आप मजबूत होंगे तो आपकी गलियाँ मजबूत होगी, आपकी गलियाँ मजबूत होगी तो आपका डिस्ट्रिक्ट या गांव जो भी है वो मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, इस तरीके से आपका राष्ट्र मजबूत होगा। अगर आपका समाज मजबूत होता है तो निश्चित रूप से फिर अभी अन्य सभी लोग मजबूत होंगे। अभी देखिए, एक छात्रवृत्ति योजना हम लोग चला रहे हैं, जिसमें क्या है कि बच्चों को 51,000 रुपए हम लोग पढ़ाई के लिए देने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका समाज मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, और जब हम समाज के लिए पर्याप्त कर लेंगे, जो समाज मजबूत हो जाएगा, तो फिर दूसरे लोगों को भी लेकर के, और जब हम लोग करते हैं तो कोई बीमार है, कोई किसी के यहाँ शिक्षा के लिए रहने जा रहा है, खाने पीने तक की व्यवस्था हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग नहीं देखते। सारे परीक्षार्थी आते हैं, जैसे हमारे बच्चे के साथ कोई अन्य परीक्षार्थी उनका दोस्त आ गया, तो अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े ही होते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम केवल एक समाज से बनते हैं। लेकिन एक कवि, एक वरिष्ठ पत्रकार जो किताब लिखते हैं और उसके बाद साउथ अफ्रीका में जॉब भी करते हैं आप, और उसके बावजूद इस पूरे स्वयंवर परिवार को रोजगार, तो ये समय कैसे निकाल पाते हैं इतना आप? देखिए, अगर ईमानदारी से आप काम करेंगे ना, और समय का मैनेजमेंट करेंगे, तो आप कविता भी लिख लेंगे, जो कि मैं लिखता हूँ। मेरे बिखरे रिश्ते पुस्तक पे आपने कभी लिखा भी था, एक पारा मुझे याद है, उसकी 3री संस्करण आ रही है, 3री संस्करण मार्केट में आ रही है। तो आप समय का प्रबंधन करेंगे और समय के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से आप समय प्रबंधन करके आप समय निकाल सकते हैं, जो मैं करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि स्वयंवर परिवार जो है, जिस तरीके से स्वयंवर परिवार के में लोग जुड़े हैं, आप कह रहे हैं कि लगभग देश के कोने-कोने में लोग हैं, तो इससे कितने लोगों को अभी तक मदद मिल सका है अपने समाज को, और कितना मजबूती प्रदान कर चुके हैं स्वयंवर परिवार के माध्यम से? मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे लोग गुजरात में बैठे हैं, हमारे लोग कश्मीर में बैठे हैं, हमारे लोग MP में बैठे हैं, उत्तराखंड में हैं, दिल्ली में हैं, बिहार और यूपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको अरुणाचल में मिल जाएंगे, आपको असम में मिल जाएंगे, कोलकाता में मिल जैसे जाएंगे। मेरा कहना है, मैं यहाँ रोकूंगा और माफ़ी चाहूँगा, जैसे मैं जानना चाह रहा था और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि दिनेश जी हैं, वो ग्रुप है, अब मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ और मैं उस समाज से, और मुझे मदद की आवश्यकता है, तो मैं कैसे संपर्क कर पाऊँगा, कैसे आपसे संपर्क कर पाऊँ या उस ग्रुप से संपर्क कर पाऊँ हमको, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ से लोग नहीं पहुँच पाएंगे, ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी, तो कैसे वो मदद ले पाएंगे? देखिए, इस संदर्भ में हमारे जो साथीगण हैं, जैसे हमारे 7 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें केवल शादी ब्याह के बायोडाटा डाले जाते हैं। रोजगार के 2 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें केवल नौकरी और रोजगार के संदर्भ में काम किया जाता है, और स्वयंवर परिवार करके 2 ग्रुप है, जिसमें अन्य समान चर्चे होते हैं। जैसे किसी को विकास की काम करनी है, किसी को एडमिशन नामांकन कहीं कराना है, किसी को जो कलाकार है, मैं आपको बताऊं, अभी जो कार्यक्रम हुआ है उसमें
क्या नाम है उनका, गोपाल राय साहब आए थे, आपको अनुभा आई थी, एक छोटू राजा है। छोटू राजा का मैं विशेषकर नाम यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा कि वो भोजपुरी में को अपने कंधों पे ढो रहा है ये बच्चा, और कल न आज न कल उसका मैं भविष्य बहुत ही उज्जवल देख पा रहा हूँ। क्यों? अश्लीलता से उसने दूरी बना के रखा है। भोजपुरी में जिस तरीके से आज के गायक ने अश्लील परोसना शुरू किया है, ये जो भी कलाकार आए थे हमारे यहाँ, जिनको हम लोगों ने बुलाया था, वो लोग अश्लील से दूर है। आपको मैं बताऊँ, सपा के सांसद आए हुए थे वहाँ पे, घोसी के राजीव राय साहब, अपने पूर्व सांसद अरुण सिन्हा जी आए हुए थे, अरुण कुमार जी आए हुए थे। तो ऐसे बहुत से विभूतियाँ हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके माध्यम से हम लोग पूरे समाज तक पहुंचते हैं। आपने कहा ग्रामीण एरिया में हम कैसे पहुंचेंगे? ग्रामीण एरिया में हम लोग पहुंचे हुए हैं, और हमारे सदस्य वहाँ हैं, और जिनको भी आवश्यकता होती है उनके माध्यम से ग्रुप में वो लोग आते हैं, और ग्रुप में जुड़ते हैं, ग्रुप में बातें होती है, और ग्रुप में हर तरह की बातें होती है। और जैसे ही मदद की बात होती है, रात के 24 घंटे फ़ोन खुले रहते हैं, और फ़ोन घनघनाते हैं, और लोग एक दूसरे की मदद में चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा DK राय साहब का, कोलकाता में, जो कि स्किल्स पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं। उन्होंने 2 बैच अभी तक, भूमिहार स्वयंवर परिवार ने 2 बैच अभी तक 30-30 बच्चे और बच्चियों का निकाला है, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा दी है, और सरकारी मान्यता प्राप्त पत्र या डिग्री कहिए उन्होंने दिया है, जिससे स्किल से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, बहुत अच्छा लगा कि स्वयंवर परिवार किस तरीके से काम कर रही है। अगर लोग स्वयंवर परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ आप वहीं के लोग हैं जो जानते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस ग्रुप में आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के प्रथम नागरिक के द्वारा जब आपको सम्मानित किया गया था, आपके कविता के जिस लाइन के को आपने पढ़ा था और पूरा मंच जो है मंत्रमुग्ध हो गया था, क्या हमारे दर्शकों को कविता का वो 2 लाइन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं। भारत माता तेरी विजय हो, सदा विजय हो, जय हो जय हो, बेटे हों तेरे बलशाली, बने बेटियां झांसी वाली। कविता बहुत लंबी है, लंबा वक्त मैं आपका ले लूंगा। बिल्कुल। तो ये ऐसा अनुभव रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिल करके? बहुत बढ़िया रहा। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जैसा एक छोटा सा कवि, जो उम्मीद नहीं कर सकता था कि प्रधानमंत्री से मिलूं, राष्ट्रपति से मिलूं, लेकिन मलावी साउथ अफ्रीका ने मुझे वो मौका दिया कि मैं देश की प्रथम महोदया से मिल पाया और उनके साथ अच्छा पल बिता पाया। डिनर था, और मुझे मात्र 2 मिनट का वक्त मिला था, जिसको मैंने 5 मिनट में बदल लिया। तो ठीक है, ये प्रभु की 2 कृपा है मिनट का वक्त 5 मिनट में बदल लेना, ये बहुत बड़ा स्किल है। ये प्रभु की कृपा थी, ये प्रभु की कृपा है, माँ सरस्वती की देन है, इसलिए चलता है। कभी एक कवि जो है अपने बातों से ही लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। 327 बच्चे बच्चियों की शादी एक वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने करवाया है। तो हर वित्तीय वर्ष में ये लगभग 300-400 शादियां हम लोग कराते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान हम लोगों को जिनको मिलता है, मैं जिनको स्मरण करना चाहूँगा, श्री नवीन राय इलाहाबाद, सतीश चंद्र राय इलाहाबाद, अरविंद कुमार राय इलाहाबाद, और मनोज राय क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम को देखते हैं, ये है। रत्नाकर राय जी, पूनम दीदी, और नीलेश सिंह और नीलेश ठाकुर वाराणसी, राघवेंद्र राय जी सिलवासा, श्री संजय राय जी अंकलेश्वर, स्मृति बहन, अंजना बहन, श्री विवेक राय, शिवेंद्र राय जी, और श्री प्रकाश राय जी, डॉक्टर राम प्रकाश राय जी, पूरी दिल्ली की टीम है। और दिल्ली की टीम में अभी एक वीरेंद्र भाई जुड़े हैं हम लोगों के साथ। हमने दिल्ली की जो ये कार्यक्रम हुआ है ना, उसने बहुत से नगीने हम लोगों को दे दिए हैं। तो उन सभी का मैं आभार करना चाहूँगा, वो हम लोग के साथ मिल के काम कर रहे हैं अभी। और भूमिहार स्वयंवर परिवार एक पहचान बन गया है, अपने समाज में एक ऐसा पहचान बना है जिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारी जीत है। मैं यहीं पे ये भी कहना चाहूँगा, बेंगलोर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। बेंगलोर में हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें रोजगार के रूप में दीपक राय, जो जहानाबाद से, दीपक कुमार शर्मा जहानाबाद से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं।
श्री दुर्गा दत्त जी हैं, आलोक कुमार जी हैं, दिल्ली में श्री क्या उनका नाम है, इन्फोसिस में हैं वो, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, याद पड़ेगा तो मैं लूँगा आगे। वो लोग हैं, तो बड़ी टीम है और सब लोग का अपना एक, क्या बोलूँ, शब्द नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी पहचान कविता के रूप में। जब एक कवि का शब्द कम पड़ जाए तो समझिए कि कितनी बड़ी टीम होगी और कितना कार्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन जितनी ईमानदारी, जितनी परिश्रम और जितनी मजबूती के साथ भूमिहार स्वयंवर परिवार ने एक अपना स्थान बनाया है, आप कहीं भी पूछ सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। एक जंग है समाज को मजबूत करने का, एक संघर्ष है समाज को मजबूत करने का। और जब दिल्ली की चर्चा मैंने किया ना, बिखरे समाज को सर्व समाज में, एक समाज में बदलने का मुहिम भूमिहार स्वयंवर परिवार ने कर दिया है। ये अभियान रुकेगा नहीं, ये अभियान आगे जाएगा। ये अभियान आगे जाएगा। देखिए, आप भूमिहार स्वयंवर परिवार दिनेश प्रसाद सिन्हा वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इस ग्रुप के माध्यम से जितने लोगों को मदद कर चुके हैं आप उनसे जान ही चुके हैं। आगे अगर इनसे किसी तरीके की मदद की अगर आप लोग को आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हो सकता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप का वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दें और आप भी भूमिहार स्वयंवर परिवार से जो मदद चाहिए आप ले सकते हैं। वो रोजगार से हो, शिक्षा से हो या फिर शादी विवाह से हो। दीजिए हमको इजाज़त। आप IND TV देख रहे थे गौरव के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।